हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज फाइन। आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिर से करंट अफेयर्स। ओके, करंट अफेयर्स आपके हैं 10 अक्टूबर के। आपको पता है कल आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम्स है और मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी अपनी तरफ से। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपना एग्ज़ाम्स देने के बाद हमें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और साथ ही आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आएंगे, जैसे कि 2020 के अपॉइंटमेंट्स जो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर आपका कोई जानने वाला भी, आपका फ्रेंड, आपका कलीग, आपके रिलेटिव में कोई भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। आप उसे बताइएगा कि आपका आज का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज के हम लिए 2020 के अपॉइंटमेंट्स, कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों के और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम लेकर आएंगे। साथ ही आप यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स, यूपी के भी जितने हमने वीडियोस डाले हैं वो भी आप सब ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चंस आना तय हैं। हालांकि हमने अभी बहुत जल्दी अपना ये क्लासेस स्टार्ट की है तो बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कवर अप कर पाए हैं, बट हाँ यूपीएससी तक आपका जब भी एग्ज़ाम्स होगा तब तक ये मेरी आपसे श्योरिटी है, प्रॉमिस है कि हम अपना वीडियो और कोर्स ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और कि अब हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आने वाले हैं जो कि पर्टिकुलर यूपीएससी के लिए होगा, पर्टिकुलर यूपी पीसीएस के लिए होगा, पर्टिकुलर एसएससी के लिए होगा। तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगी, या थंबनेल से भी आपको पता चल जाएगा, बट आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उसे, आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट आपको उसी टाइम, उसी सेकेंड्स आपको मिल जाए नोटिफिकेशन से। बस अब हम अपना कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर। बट हाँ, मैं फिर से आपको ये रिपीट करके कहती हूँ कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी के जितने भी चीज़ें हैं आपने हमने वीडियोस में कराई हैं वो आप ज़रूर देख के जाएं। जितना भी हमारे हिस्ट्री का कोर्स हुआ है वो आप ज़रूर देख के जाएं। साथ ही आपको मैं आज कई सारी वीडियोस ऐसे कवर कराने वाली हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक अपॉइंटमेंट्स, लाइक आपका यूपी जीके, ठीक है। तो और भी चीज़ें हम कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, तो वो सब भी हम कवर अप करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्या है। नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए, यहाँ पर नाबार्ड है कि इसके लिए जो क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 3 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। मतलब कौन से तीन टर्म्स कंडीशन पे आपका जो है उस पर साइन किया गया है। नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किया है ये, तो किस बैंक के साथ किया है ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SBI, ठीक है। तो SBI ने, नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए SBI के साथ 3 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका फिर से अपॉइंटमेंट कहा गया, नियुक्ति कहा गया, अपॉइंटमेंट कहा गया। तो डेली आप देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करके रखिए। इसका है आपका आंसर RK छिब्बर। RK छिब्बर जी को CMD, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आपकी नियुक्ति है तो जम्मू एंड कश्मीर के बैंक की, ठीक है, उनको CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दिवस का। तो दिवस का हम ये देखेंगे कि विश्व डाक दिवस कब मनाया गया। कल हमने देखा था विश्व वायु सेना दिवस देखा था हमने, आज हम देख रहे हैं विश्व डाक दिवस।
तो ये आपका विश्व डाक दिवस आपका मनाया गया है 9 अक्टूबर को, ठीक है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। दिवस भी आपके कंटिन्यू आ रहे हैं जो कि डेली हम कवर अप कर रहे हैं। तो ये दिवस भी आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद करना पड़े। हाँ, ये हम याद करें विश्व में यहाँ पे भी ऐसे है 9 आपका बना है और डाक में भी आपका 9 बना है। तो ये आप 9 अक्टूबर से याद कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हम देखेंगे कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस की वर्षगांठ मनाई गई है। अब इसमें बताना है कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है, कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो अब मैंने आपको बताया कि अभी हमने वायुसेना दिवस मनाया है 8 अक्टूबर को। तो अब इसमें बताना ये है नेक्स्ट की, ये तो मान लीजिए आपको फिर भी याद हो जाएगा, बट थोड़ा सा अगर ट्रिकी करना है तो हम ये पूछ सकते हैं कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये आपकी 88th, ठीक है, 88th वर्षगांठ आपकी मनाई गई है भारतीय वायुसेना दिवस की। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपका देश से रिलेटेड है थोड़ा, तो इसलिए ये एग्ज़ाम से पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। और ऐसे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं जो हमें लगता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से पूछ लिया गया। तो ये कहीं और से नहीं बल्कि हमारे करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको डे टू डे अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इसमें है कि किसने कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए जन आंदोलन शुरू किया है, ठीक है। इसने पूछा है कि कोविड-19 के लिए उपयुक्त व्यवहार हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए जो व्यवहार है उसके लिए एक जन आंदोलन शुरू किया है। तो ये शुरू करने वाले कौन हैं, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि कोविड-19 जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इस समय पूरे विश्व स्तर पर जिसने बहुत प्रभावित कर रखा है हर चीज़ में। सो यहाँ पे आपको कोविड-19 के बारे में भी मैं आज आपको कोई वीडियोस दूंगी, तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है कि पीएम मोदी, ठीक है, पीएम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इन्होंने कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए जन आंदोलन शुरू किया है। ये आपका एक अच्छा इनकी तरफ से एक पहल है जो कि उठाई गई है, बट हमको भी ये समझना चाहिए और हमको खुद इस बात को समझते हुए अपने स्टेप्स लेने चाहिए कि हमको किस तरह से कोविड को हराना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो किसने आयुष मानक उपचार प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। इसमें आपको बताना है कि एक आयुष मानक उपचार प्रोटोकॉल है, इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च करने वाले कौन हैं, तो इसको लॉन्च करने वाले आपको पता होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने आपका आयुष मानक उपचार प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, आपने पहले एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो आपको ये ज़रूर पता होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने 2020-2021 में भारत की जीडीपी, ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आपको पता है कोरोना की वजह से इस समय विश्व में बहुत ही, चाहे आपका जीडीपी हो, इकोनॉमिक रेट हो, जॉब्स हो, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत नेगेटिव हमारा जो है ग्रोथ गई है। सो उसको कहते हैं कि 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का एक अनुमान लगाया गया है। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है, तो ये आपका लगाया है -9.6%, -9.6% का अनुमान ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से लगाया गया है कि 2020
2021 में भारत की जीडीपी इतने परसेंट आपकी रहेगी, जबकि आपको पता होगा कि जो आपका एक मैक्सिमम आपका डिसाइड किया गया है, मैक्सिमम आपका डिसाइड होता है 2.4%, और इस समय है ये अनुमान है कि -9.6 है। तो इन दोनों के बीच में एक भारी गैप है 7.2% का। वो 7.2% का जो एक गैप है वो हमको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो वो हमको बस देखना है कि कैसे ये क्या होगा आगे। तो हम बस अपने क्वेश्चन में इतना जानते हैं, ये हमारे लिए जानकारी के लिए हमको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम फिर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो ई कॉमर्स कंपनी ने किस ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये आपकी अमेज़न इंडिया। ठीक है, अमेज़न इंडिया ने आपका ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए समझौता किया है। ये भी आपका एक ई कॉमर्स कंपनी से ये ऑनलाइन ट्रेन टिकट का हुआ है ये समझौता। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आप जो है अपने माइंड में ज़रूर रखें। बल्कि मैं तो कहूँगी कि आपको हर दिन जब भी बैठें आप इसको देखने के लिए, अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको ये डे टू डे करंट अफेयर्स को नोट डाउन करना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार बस देखकर क्विक रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने के हमारे अदर कंट्रीज़ का, कि जॉर्डन आपका एक देश है। जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, अब आपको बताना है कि जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये आपके बने हैं बिशर अल खसावने। ठीक है, जॉर्डन देश के बने हैं बिशर अल खसावने। ये आपके जो है बिशर अल खसावने, ये जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री अभी इनको बनाया गया है। हाँ, नाम थोड़ा इनका ज़रूर अजीब है, तो थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जॉर्डन भी थोड़ा अजीब है। तो जॉर्डन से बिशर अल खसावने जी का इनको बनाया गया है, तो थोड़ा सा नाम याद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी हमें तो अपनी कंट्री के बारे में बहुत पता रहता है, बस हमें दूसरी कंट्री के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऐसे चांसेस जिनके होते हैं कि बच्चे जिन एग्ज़ाम्स पे जिन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये भी आपका पड़ोसी देशों से रिलेटेड है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि अमेरिका ने किस देश के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए, किस देश के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए विदेशी वाणिज्य सेवा कार्यालय खोलने की घोषणा की है। ये भी आपका एक विदेशी देश से आपका जो है पड़ोसी देश से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने किसके साथ अपने संबंध अच्छे करने के लिए विदेशी वाणिज्य सेवा कार्यालय खोलने की बात की है। तो ये आपकी की है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इन्होंने बांग्लादेश के साथ संबंध को बढ़ाने के लिए विदेशी वाणिज्य सेवा कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो इसके साथ हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि किस राज्य के, फिर से यहाँ राज्य की बात आती है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है टाइप के कि किस राज्य के, अलग अलग राज्य का पूछा जाता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये आपका क्या है? असम। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब आपके लिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको बताना है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है इस समय। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को देखेंगे, इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने किसान रथ
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट में फिर आपका कोविड से थोड़ा रिलेटेड है। ये आपका इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि भारत का कौन सा राज्य है, फिर से राज्य की बात आई कि कौन सा राज्य है ऐसा जहाँ मास्क की कीमत सीमित करने का वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, आपको पता है कि जब कोविड नया नया आया था, लोगों को पता नहीं था, मास्क लेने के लिए इतनी भीड़ होती थी, इतना मतलब कि ऐसा हो गया था कि मास्क ख़त्म हो जाता था, मास्क लोग ऑर्डर करते थे पहले से, और दुकानदार भी मनमानी रेट लेकर मास्क बेच रहे थे, जो कि बहुत ही गलत था। एक तो आपके साथ वैसे ही इतना बड़ा मतलब एक वैश्विक महामारी आई है, हमें मिलकर इसका सामना करना चाहिए। तो ऐसा ना बल करके लोगों ने अपना एक धंधा, अपना बिजनेस सेटअप करने का एक बढ़िया मौका ढूंढ लिया, जो कि बहुत गलत बात है। मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि मौका देख के हमें ये देखना चाहिए कि हाँ हमारे साथ कैसा मौका है, किस तरह का हमारे साथ परिस्थिति बनी हुई है। बट कुछ लोगों ने ऐसा ना करके गलत फ़ायदा उठाया है उसका, और बाद में राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी स्टेप्स भी उठाए गए हैं। तो इसी में पूछा गया कि पहला कौन सा ऐसा राज्य था जिसने मास्क की कीमत को सीमित कर दिया कि हर जगह पे जो मास्क आपका मिलेगा आपको इसी रेट में मिलेगा। तो ये आपका करने वाला है महाराष्ट्र। आपको पता है कि महाराष्ट्र में किस तरह का कोविड फैला था, महाराष्ट्र और दिल्ली वगैरह में कितना बड़े लेवल का फैला हुआ था। लोगों की कुछ कहते हैं ना कि लापरवाहियों ने वहाँ पे और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी। फिलहाल वहाँ के राज्य ने ये एक अच्छा काम किया है, तो इस बात की हम सराहना करते हैं। इसी के साथ अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए आया है कि फोर्ब्स के अनुसार लगातार 13वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने। ठीक है, तो इसमें बताया जाएगा कि फोर्ब्स का मतलब यहाँ पे एक आपका कहते हैं ना कि यहाँ पे देखा जाता है, एक गणना की जाती है, मीन्स एक रिसर्च किया जाता है कि उसके अनुसार कई सारे चीज़ों में बताया गया है कि कौन पुरुष में सबसे ज़्यादा अमीर है, कौन महिला में है। तो यहाँ पे है कि 13वीं बार भारत के सबसे अमीर, 13वीं बार, आपको इनका नाम भी बहुत अच्छे से पता होगा कि ये आपके कोई नहीं बल्कि हैं 13वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, वो हैं आपके एनी गेसेस? यस, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है 13वीं बार, और ये है आपका फोर्ब्स के अनुसार। ठीक है, ये माइंड में आप जरूर रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम एनटीपीसी आपका आने वाला है, उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए हम फिर से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये आपकी है मिंटी अग्रवाल। ठीक है, मिंटी अग्रवाल जो जी हैं, इनको युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला के नाम से दर्ज किया गया है रिकॉर्ड में। तो ये आपकी पहली महिला है। ठीक है, पहली है, इसलिए आपका बहुत बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस तरह के, मैंने कहा ना आपको, इस तरह के क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है, या किसी को भी ऐसा लगता है कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ेंगे आप तभी जब आप डेली के करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे। तो आज आपके करंट अफेयर्स में सारे ही कवर अप कर रही हूँ, हर चीज़ से आज आपके थोड़े लंबे हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि अगर आपके कोई भी करंट अफेयर छूटते हैं तो मैं उनको नेक्स्ट डे ऐसे कवर अप ज़रूर कर लूँ। तो आज मैं सारे करंट अफेयर्स आपके लेके चल रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट हाँ पेशेंस बनाए रहें, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम पास आउट करना है तो पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आया है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि यूपी के किस शहर में देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि यूपी के किस शहर में देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका किया गया है गाज़ियाबाद में। ठीक है, गाज़ियाबाद में
और आपको एक और बात बता दूं, गाजियाबाद नहीं होता है, यहाँ पे वो लगता है गाजी, नुक्ता लगता है, तो गाजियाबाद। आपको मैंने हिंदी का भी बताया है, स्वर का आपको एक वीडियो मैंने पढ़ाया है, आप 110% देख लीजिएगा। उस स्वर के क्वेश्चन में से अगर आपके पीसीएस में कल क्वेश्चन आता है तो उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ ऐसे ही हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हम हिंदी की इम्पोर्टेंट क्लास लेके चलेंगे, जो कि आपका यूपीएससी के सीसैट हो, यूपीपीसीएस का सीसैट हो, और आपका यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में वो आपके लिए एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो वीडियो है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि किस शहर में देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये है आपका गाजियाबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए आपके लिए फिर से आ गया है एक अपॉइंटमेंट, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। फिर से आपका अपॉइंटमेंट आता है, तो इसको आपको किसे अपॉइंटमेंट किसे किया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है, ये है आपके नीलेश शाह। ठीक है, नीलेश शाह को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष घोषित नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन ये बेहद इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना, ठीक है, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो क्या थी, मतलब वो उनको किस पोस्ट पर वो थी, क्या थी वो, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो थी आपकी वैज्ञानिक। ठीक है, वो साइंटिस्ट थी वो, जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका नाम है मारियो मोलिना, जो कि अभी हमारे बीच नहीं रही। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य की सरकार ने सेंटर ऑफ क्लीसलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। ठीक है, इनको ये बताना है कि किस राज्य ने किया है ये सेंटर ऑफ क्लीसलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता। तो ये आपका राज्य है मेघालय। ठीक है, मेघालय ने आपकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। ये भी आपके लिए राज्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत सारे जो कि समझौते हुए या नई घोषणा की, ये सब आप ज़रूर अपने माइंड में रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम, अपोलो हॉस्पिटल। आपका पता है बहुत फेमस हॉस्पिटल है अपोलो अस्पताल में एक प्रोग्राम शुरू किया गया, हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। इसको शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है। इसका मतलब है कि अपोलो हॉस्पिटल ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को शुरू करने के लिए किसी बैंक के साथ समझौता किया है। तो उस बैंक का नाम आपको बताना है, वो है आपका HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक के साथ अपोलो हॉस्पिटल ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये आपकी घोषणा की है किस राज्य ने, उत्तर प्रदेश, यूपी ने। ठीक है, हमारे यूपी ने ये बस घोषणा की है कि जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्थापित किया जाएगा। तो ये आपके आज के करंट अफेयर्स ये थे। तो अब हम इसी के बाद मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के आपके करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूज़फुल है और आपको इनसे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आपके एग्ज़ाम्स में इन करंट अफेयर्स से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। आज हमने सारे ही करंट अफेयर्स को ले लिया है, जो कि तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट पेशेंस रख के अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे
हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए डेली ऐसे करंट अफेयर्स बहुत जल्दी लाइव लेकर आएंगे। सो बस मैं इसी के साथ आपका इस वीडियो को यहाँ पे रोकती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा मैंने आपको बताया कि कल आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो आपको उसके लिए बहुत सारे आज बेनिफिशियल वीडियो ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।